बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। डे 79, 79वां दिन श्री सिंधी मंथन। ये सारी लीला आपके ही हाथ में है। जिस दिन ये बात समझ में आ गई कि ये हमारे पिया प्राणनाथ के हाथ में है, मूल मिलावे में जो स्वरूप मूल स्वरूप है उनके हृदय से सब कुछ हो रहा है। ये देखिए, ये पूरा खेल स्वयं अपने हाथ में, स्वयं अपनी नजरों में ले रखा है पिया जी ने। तो हर एक घटना मेरे धनी के करने से हो रही है। और स्पेशली सुंदर साथ जी, रूहों की जो जीवन यहाँ पे चल रहा है ना, उसकी तो एक एक घटना के भी करोड़वें हिस्से पे भी पिया के चलाने से ये चालित हो रहा है। ये चलित है हमारा खेल। उनके बिना कोई टच भी नहीं कर सकता हमारी एक भी घटना को। धनियानियां किसकी हैं सुंदर साथ जी? पिया की। और जीवन में मुश्किलें आई, धनियानियां किसकी हैं? दावा किसका ले रखा है? धनी का। और जीवन में मुश्किल आए तो चलिए इधर चले जाते हैं, ऐसे नहीं चलेगा। पिया का ही पल्लू पकड़ के रखना पड़ेगा सुंदर साथ जी। उन्हीं का पकड़े रहिए, कभी भी नहीं भटकिए इधर उधर। क्योंकि ये खेल किसके चलाने से चल रहा है? मेरे धनी के चलाने से चल रहा है। आइए चलते हैं स्वामी जी के शब्दों में जो विरहा का वर्णन हो रहा है, आइए उनको पढ़ते हैं सुंदर सा। अति 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 सुंदर, ना कभी सुना और कभी नहीं पढ़ा था, कभी सुना भी नहीं था कि विरहा 7 प्रकार का होता है। ये देखिए, बहुत सुंदर स्वामी जी ने लिखा है। विरहा का वास्तविक रस किसको चखने को मिलता है सुंदर साथ जी? ये बहुत सुंदर शब्द लिखे हैं। क्योंकि ना, विरहा के फूलों से उठने वाली सुगंध इतनी मादक होती है कि साधारण प्राणी तो क्या, बड़े बड़े योगीराज भी इसकी थोड़ी सी सुगंधी से बेसुध हो जाते हैं। ये संसार की सबसे अनमोल वस्तुओं, प्रेम, ज्ञान, एकत्व, शांति, अखंड सौंदर्य, आनंद आदि में से एक है। और अध्यात्म का स्वर्णिम महल भी इसी की, विरहा की नींव पर ही खड़ा होता है। हद के जीवों के लिए विरहा का रस प्राप्त कर पाना बहुत कठिन ही नहीं, प्राय असंभव होता है। उनको अवेलेबल कराया ही नहीं गया विरहा। ये तो बेहद मंडल की ईश्वरी सृष्टि कर सकती है सुंदर साथ जी। बेहद मंडल की ईश्वरी और परम धाम की आत्माओं की संपदा है। यद्यपि परम धाम में विरहा की लीला नहीं है। ये ईश्वरी सृष्टि कर तो सकती है, पर उसको रस कितना मिलेगा, उनके माफक ही उनको रस मिलेगा। क्योंकि ये बना परम धाम की आत्माओं के लिए। जो एक्चुअल उसका आनंद होता है ना विरहा का, ये हम सुंदर साथ के लिए बना है। यद्यपि परम धाम में विरहा की लीला नहीं है, किंतु जिस जीव पर ब्रह्मात्माओं की सुरता विराजमान होती है, मात्र उस जीव को, केवल उसी जीव को विरहा का वास्तविक रस चखने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ईश्वरी सृष्टि के जीवों को भी इतना नहीं प्राप्त होता सुंदर सा जी। जो एक्चुअल आनंद, एक्चुअल रस है, वो ब्रह्म आत्माओं की सुरता जिन जीवों पर विराजमान है। कितना सौभाग्यशाली ये जीव है सुंदर सा जी, जिसको ये पता लग रही हैं बातें। क्योंकि ये जरूर अग्रसर होने वाला है। क्यों नहीं अभी तक पिया ने बताई थी? नहीं तो जन्म मरण की अग्नि में जलने वाले सांसारिक जीव विरहा के नाम से ही भागते हैं, हमें दुख ना मिल जाए। उसी के लिए पूरा जन्म खो देते हैं। कभी इधर पूजा कर लो, ये व्रत रख लो, कितने कर्म कांड कर लो, कहीं ऐसा कोई दुख ना आ जाए हमारे ऊपर। वो तो भागते हैं। पर यदि हम भागते हैं और नाम ले रखा है धनियानी होने का, दावा अर्श का ले रखा है, तो सुंदर सा जी अपने आप तौलते जाएंगे। पिया कहते हैं, तुम कांच कैसे कहूं किसी को, लो जौहरी बना देते हैं आपको। खुद ही देखो अब कांच हो के हीरे हो। कैसे लक्षण यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। बेहद की ईश्वरी सृष्टि भी ब्रह्म सृष्टियों की तरह
विरहा रस का रसास्वादन नहीं कर पाती है, यद्यपि वो इस मार्ग पर अपने कदम अवश्य रखती है। अति सुंदर सुंदर सार जी, कैसे कैसे चुपके से अपनी ब्रह्म आत्माओं की कैटेगरी अलग कर देते हैं सुंदर सार जी पिया। अति सुंदर। श्री मुखवाणी की रास, ध्यान दीजिएगा 7 किताबें हैं ये। रास, प्रकाश गुजराती, प्रकाश हिंदुस्तानी, खट ऋतु, कलश हिंदुस्तानी, सनंद तथा सिंधी, 7 किताबें हैं। रास, प्रकाश गुजराती, प्रकाश हिंदुस्तानी, खटरुती, कलश हिंदुस्तानी, सनंद और सिंधी में 7 प्रकार के विरहा की स्थिति का वर्णन किया गया है। हालांकि एक रास में एक प्रकाश गुजराती एक हिंदुस्तानी ऐसा नहीं है। रास में 2 प्रकार के विरहा, प्रकाश गुजराती और प्रकाश हिंदुस्तानी दोनों को मिलाकर एक प्रकार का विरहा, खटरुत्ती में 2 प्रकार का विरहा, कलश हिंदुस्तानी और सनंद को मिलाकर एक प्रकार का विरहा और सिंधी में 2 प्रकार का विरहा, सिंधी में 1 प्रकार का विरहा। यानी रास में और सिंधी में 1 प्रकार का विरहा आया, एक एक प्रकार का। प्रकाश गुजराती प्रकाश हिंदुस्तानी को मिलाकर एक का, और कलश हिंदुस्तानी प्लस सनंद में 1 प्रकार का टोटल विरहा। 2 किताबें ऐसी रही, खटरुत्ती में 2 प्रकार का विरहा और रास में भी 2 प्रकार का। ये 2 में 2 होने से इन 2 का कॉम्बिनेशन बना दिया गया, क्योंकि रहेंगे 8 के 8 ही प्रकार के, 7 के 7 ही प्रकार के विरहा। यद्यपि मैंने गलती से शायद 8 बोल दिया था कल सुंदर सार जी, 7 प्रकार के विरहा की स्थिति। यद्यपि विरहा के भावों का वर्णन कर पाना किसी भी प्रकार से संभव नहीं होता, किंतु धामधनी ने सुंदर साथ की आत्मा को जागृत करने के लिए विरहा के भावों को श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर वर्णित किया है, जो संभव भी नहीं होता, जबान भी नहीं खुलती, कलम भी नहीं चलती, उसको भी महामती जी ने उनके धाम हृदय में बैठकर पिया ने संभव कर दिखाया। क्यों किया? जिससे सभी ब्रह्मात्माओं के प्रेम के जगमगाते महल का मनोहर द्वार खुल जाए। वारी वारी ऐसे सतगुरु पे जो ये शब्द निकाल निकाल के अपने खजानों में से लेकर आते हैं, ये भी उनके धाम हृदय में पियाई करवा रहे हैं सुंदर साथ जी। शत शत नमन श्री राजन स्वामी जी के चरणों में, कोटि कोटि प्रणाम। क्यों इतना कष्ट सहा महामती जी ने सुंदर साथ जी? जिन भावों को सोचिए, विरहा की पीड़ा हो रही है अंदर, इतनी पीड़ा को लिखना किसके लिए? अपने लिए नहीं। अपनी तो बातें हो गई पिया जी से, अपनी तो पीड़ा है, पर उसको लिखवाया गया, उस पीड़ा को दर्शनों के बाद उस पीड़ा को लिख देना कोई आसान नहीं होता। आज हम मीठी बत्तियां करते हैं, अपने जीवन के उन संस्मरणों को याद करने में भी आंखों में से आंसू ढुलक आते हैं, जो दर्द देने वाली घटनाएं होती हैं। सोचिए विरहा को कैसे लिखा होगा इंद्रावती जी ने, महामती जी के धाम हृदय में बैठकर उस जीव को कितना कष्ट हो रहा होगा, राजा मरु के जीव को, उस आत्म पे क्या बीत रही होगी सुंदर साथ जी। किसके लिए? मेरे लिए। हर सुंदर साथ ले मेरे लिए इतना कष्ट, एक एक कष्ट जो महामती जी ने, इंद्रावती जी की आत्म, उनके जीव ने जो सहन किया, उस पे मेरा नाम लिखा हुआ है। मैं क्या कर रही हूँ, उसको सुन के भी क्या कर रही हूँ? क्या ये जीव सुधर रहा है उस रास्ते पर जाने के लिए जिसके लिए उन्होंने इतने कष्ट सह लिए? हमारे लिए लिखा, हमारे लिए प्रेम का मनोहर द्वार, जगमगाते महल का मनोहर द्वार खुल जाए, प्रेम के महल का। अब रास ग्रंथ में 2 प्रकार का विरहा हम सब सुंदर साथ जानते हैं। श्री कृष्ण त्रिधा लीला में उसको श्री कृष्ण की मत समझिएगा, पिया के आवेश स्वरूप की वो लीला जो हुई है। 2 प्रकार का विरहा। पहला विरहा ब्रज से रास में जाने के समय का है, जिसमें गोपियों के रूप में आई ब्रह्मात्माओं को
पूरे 52 दिन का वियोग, विरहा नहीं, पूरे 52 दिन का वियोग झेलना पड़ता है। और जब उन्हें योग माया में बजने वाली बांसुरी की आवाज सुनाई देती है, तो उनकी विरहाग्नि इतनी प्रचंड हो जाती है। विरहाग्नि तब होती है सुंदर साथ जी, कि वे तामसी, राजसी, स्वांतसी तत्क्षण शरीर छोड़ देती हैं तथा योग माया में पहुंच जाती हैं। इस विरहा में वे पूर्ण रूप से नींद में होती हैं। उन्हें धाम धनी से अपने मूल संबंध का पता भी नहीं होता है। रास ग्रंथ में अब दूसरे प्रकार का विरहा, पहले ब्रज का, अब रास का विरहा, पर दोनों रास ग्रंथ में बताए गए। अर्ध निद्रा और अर्ध जागृति का है, जिसमें सखियां अपने धाम धनी को पहचान कर तरह तरह की क्रीड़ाएं, रामतें कर रही होती हैं। अचानक ही उन्हें विरहा का असह्य कष्ट झेलना पड़ता है, जो प्रियतम के दीदार के पश्चात ही समाप्त होता है। इस विरहा के बारे में यदि कोई पहली बार सुंदर साथ सुन रहे हो, जरूर श्री कृष्ण त्रिधा लीला में कैप्शंस दिए गए हैं, आप ढूंढ सकते हैं अंतर ध्यान की लीला किस प्रकार हुई। पूरा स्वामी जी के ही टीका से पूरा एक्सप्लेन करके उसको बताया गया है। स्वामी जी के द्वारा ही जरूर सुनिएगा सुंदर साथ जी, क्योंकि ये सारे शब्द उनके दिए हुए हैं, अपना कुछ भी नहीं है हमारे पास। अब रास में दो प्रकार का, प्रकाश गुजराती तथा प्रकाश हिंदुस्तानी को इकट्ठा करके, इन दोनों को प्लस करके इनका विरहा एक समान है, तो इसको एक ही विरहा माना गया, जो हबसे में जागृत होने के पश्चात श्री इंद्रावती जी की आत्मा के द्वारा किया जाता है। जागृत होने के पश्चात इसमें सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के तन में विराजमान अपने धाम धनी को ना पहचान पाने का घोर प्रायश्चित, उसको विरहा का नाम दिया गया। तो ये कब हुआ? जब देवचंद्र जी के तन में विराजमान धाम धनी को ना पहचान पाने का प्रायश्चित उनके दिल में आया, तो कब आया? जब उनको दर्शन हो चुके हैं, जब इंद्रावती जी को दर्शन हो चुके हैं, मिहिर राज जी को, और वो श्यामा जी जब युगल स्वरूप के दर्शन कारागार में होते हैं और श्यामा जी के स्थान पर उनको धनी श्री देवचंद्र जी दिखाई पड़ते हैं, तब उनको पता लगता है कि ओहो, मेरे धनी स्वयं आए थे, श्यामा महारानी स्वयं मेरे पास थी, मेरे धनी उनके साथ थे और मैं उनको पहचान नहीं पाई, हमेशा उनके साथ रही, उनको पहचान नहीं पाई। तब वो प्रायश्चित करता है, क्योंकि वो क्षण दोबारा नहीं आ सकते। तो ये कब का समय रहा सुंदर साथ जी? 1715, जब उनको दर्शन हो चुके हैं, वो पल रहे दर्शनों के बाद का ये विरहा है। खटरुत्ती में दो प्रकार का विरहा है। अब ये हो गया इन दोनों का मिलाकर एक ही प्रकार, एक माना गया। एक दो रास में, ये तीसरा यहाँ पर हुआ। सीधा ब्रज रास से कहाँ पहुंचे? हबसे में, जब उनको दर्शन हो चुके हैं और वो प्रायश्चित, वो विरहा शुरू हो चुका है कि मैं उनको पहचान नहीं पाई। कितना तब इंद्रावती, कितना वो रोई होंगी कि मेरे सामने वो विराजमान था, पर मैं उसको कैसे नहीं पहचान पाई, मैं उसको सतगुरु ही समझती रह गई। आज हम वही कर रहे हैं, आज हम नहीं पहचान पा रहे कि अंदर कौन है उनके। पहचान लीजिए सुंदर साथ जी, ये घोर प्रायश्चित हमें ना करना पड़े, इसलिए सिखा रही हैं इंद्रावती जी ये। अब खटरुत्ती में दो प्रकार का विरहा। पहला विरहा, हम कहाँ गए? पहले ब्रज रास, फिर हबसे में 1715 विक्रम संवत में पहुंच गए। अब पीछे आ जाइए थोड़ा सा। पहला विरहा उस समय का है जब श्री मिहिर राज नौतनपुरी में 2 वर्ष और कला जी के पास 2 वर्ष तक रहे, यानी 4 वर्ष। ना तो सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी उन्हें बुला सके, बालबाई ने चुगली की और उनको मना कर दिया कि मैं तो अपनी जान ले लूंगी यदि आपने प्रणाम स्वीकार किया। ना तो देवचंद्र जी उन्हें बुला सके, ना ही श्री मिहिर राज उनके पास जा सके।
एक ही सिटी में रहते हुए देवचंद्र जी नहीं बुला सके, मिहिर राज नहीं जा सके, हालांकि उनके अंदर अहम का एक अंश भी नहीं था, नहीं प्रणाम स्वीकार किया था। स्वामी जी कहते हैं वहीं बैठे रह सकते थे वो, कि नहीं, जब तक आप स्वीकार नहीं करोगे मैं नहीं जाऊंगा सदगुरु महाराज। पर ऐसा नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि पिया की मास्टर प्लानिंग, 7 प्रकार का विरहा होता कैसे सुंदर सा जी, खटरुती कैसे उतरती, 14 अंग पूरे कैसे होते, ये पूरी प्लानिंग उनके अंदर है। क्या क्या कब कब देना है, कैसे परिपक्व होगा इसका, कैसे ये वापस आएगी, कैसे ये वजीरपना छोड़ेंगे, कैसे कैसे पिया ने करना है, ये उनके हाथ में है सुंदर साथ जी। अब खटरुती में प्रथम प्रकार का विरहा उन 4 सालों के विरहा का वियोग पहले रहा, जब वो अरब में थे, दूर थे। पर ये विरहा, ना तो देवचंद्र जी उन्हें बुला सके, ना मिहिर राज उनके पास जा सके। इस कठिन घड़ी में श्री मिहिर राज का हृदय विरहा की अग्नि में तड़पता रहा। उसका चित्रण, जिसका चित्रण प्रकरण 1 से 8 में किया गया है श्री खटरुती में। ये ऋतु आ गई है, ये ऋतु आ गई, मैं तेरे बिना कैसे जी रही हूँ। जो जो उनपे बीता, जब खटरुती की वाणी उतरी तो उसमें सारा वर्णन किया गया, जो जो उनपे बीता था सुंदर साथ जी। दूसरे प्रकार के विरह में उस अवस्था का वर्णन है जब सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी का अंतर ध्यान हो चुका है। अब यानी इन्हीं 4 सालों के विरह के बाद देवचंद्र जी से मिलते हैं, 22 दिन इकट्ठे रहते हैं, और फिर देवचंद्र जी का अंतर ध्यान हो जाता है। कौन सा? विक्रम संवत 1712। पहला विरहा ब्रज, फिर रास, पूरी नींद, आधी नींद, आधी जागृति, फिर कारागार में, हबसा में जब उनको दर्शन हो जाते हैं, यानी 1715 में। और फिर पीछे आते हैं सुंदर साथ जी, कहां पर आ जाते हैं? 1708 से 12 में अगला विरहा। अब 1712 में अंतर ध्यान हो चुका है, इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान हो चुके हैं धनी जी, किंतु उन्हें कोई भी पूर्ण रूप से पहचान नहीं पा रहा है। कुछ सुंदर साथ की आस्था गादी पर बैठे हुए बिहारी जी के ऊपर भी है। ऐसी अवस्था में ब्रज लीला के रूपक के माध्यम से दृष्टांत रूप में विरहा की अवस्थाओं का चित्रण किया गया है। ये विरहा ज्ञान के उगते सूरज के उजाले में यही दर्शाता है कि सुंदर साथ को तारतम ज्ञान के उजाले में श्री मिहिर राज के अंदर अपने प्रियतम का स्वरूप खोजना चाहिए, ना कि बाल बाई की कृपा से गादी पर बैठाए गए बिहारी जी महाराज के अंदर खोजना चाहिए। ये सारा बहुत बार पढ़ लिया सुंदर साथ जी, बहुत बार। 1 वीक हो गया, मैं इसमें विरहा नहीं खोज पाई सुंदर साथ। ये कौन सा विरहा है जो ये सब तो लिख दिया, ये तो ठीक है, नहीं करना चाहिए, आज भी नहीं करना चाहिए। जहां से तारतम वाणी की बांसुरी बजती हो, जहां की धुन में अपना नाम सुनाई देता हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जहां से गुंजायमान हो रही है, पर उस गुंजायमान पे मेरा नाम लिखा हुआ है, वहां चले जाइए। किसी के रोकने से ना रुकिए सुंदर साथ जी, वरना कुंडे बंद कर दिए जाएंगे और इस बार तो तन छोड़ के भी ना पहुंच पाएंगी हम। इसलिए देर नहीं करनी है। जहां पे अपना नाम सुनाई दे, खींचती हो जो आवाज, खींचता हो जो ज्ञान अपनी तरफ, किसी के रोकने से रुकिएगा मत, वरना सबसे गुना अपना अपने ऊपर ही ले लेंगे, सबसे बड़ा, और सबसे बड़ी हानि भी अपनी हो जाएगी। अब यहाँ मुझे विरहा समझ में नहीं आया सुंदर साथ जी। उनका अंतर ध्यान हुआ, उनके धाम हृदय में विराजमान भी हो गए, उनको कोई नहीं पहचान पा रहा, तो इसमें इंद्रावती क्या विरहा कर रही है? ये विरहा को लगेगा समय। इसको मैं ऐसे ही छोड़ रही हूँ अभी, क्योंकि बाकी कवर करने जरूरी है, 10 ही मिनट बचे हैं। कलश हिंदुस्तानी में ये हम बहुत डिटेल में करेंगे कि ये कौन सा विरह है। क्या उनके तन छोड़ने का विरह है कि सतगुरु मुझे छोड़कर चले गए हैं, क्या वही विरह है ये, या
क्या इसमें छुपे हुए, क्या पिया ने छुपा रखा है इसके अंदर, कैसे समझा रहे हैं रूपक के माध्यम से, क्या कर रहे हैं। अभी तो उनको सदगुरु महाराज की पूरी पहचान भी नहीं है, क्योंकि वो तो हबसा में होगी। तो ये कैसा विरहा है, ये हम करेंगे सुंदर साथ जी। कलश हिंदुस्तानी में विरहा तामस का वर्णन है। ये कब की बात हो रही है सुंदर साथ जी, जो हबसे के अंदर का है। इस विरहा में ये अभी तक उनको दर्शन हुए नहीं है। देखिए कहां कहां से, बिल्कुल पहले ब्रज, फिर रास, उसके बाद सीधा दर्शन होने के बाद पहुंच जाते हैं उस स्थिति का। फिर बिल्कुल सीरियल ऑर्डर में पीछे आते हैं और चलते हैं 1708 से 12, फिर 12 से 14, और अब 14 से भी बीच के 6 महीने हफ्सा में है, पर उनको दर्शन नहीं हुए अभी तक। ये वो विरहा है, विरहा तामस का, कि मेरे सामने नहीं आओगे तो मैं इस माया में नहीं रहूंगी, मैं अपनी श्वास ही छोड़ दूंगी, मेरा तन सूख जाएगा, मेरी आह सूख जाएगी। जब आह भी सूखी अंग में, श्वास भी छोड़े संग। ये इस विरहा का रिजल्ट है। इस विरह में इस बात की अत्यधिक उग्रता है कि हे धनी, यदि आप मेरे सम्मुख नहीं आते हैं तो मैं अपना तन छोड़ दूंगी, मैं नहीं रहना चाहती यहाँ। इसलिए इस विरहा को तामस का विरहा कहा गया है। सनंद ग्रंथ में भी ठीक यही स्थिति है। तो इनको एक ही विरहा माना गया, कलश हिंदुस्तानी का और सनंद का, क्योंकि दो किताबों ने दो दो विरहा का वर्णन कर दिया, इसलिए दो जगह पे कंबाइन भी कर दी गई, प्रकाश हिंदुस्तानी और प्रकाश गुजराती, और इधर कलश हिंदुस्तानी और सनंद को कंबाइन कर दिया गया। तो टोटल 7 ही विरहा बने, 7 ही किताबें। और ये देखिए, ये हमने कारागार का प्रसंग सुना है अभी तक साहब में, कि क्या उस समय बीता है, कैसे कुछ होश नहीं है उनको कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। पहले तो उस घटना के माध्यम से कि उनको कारागार में डाला क्यों गया, सुंदर साथ की सेवा का ही तो सोचा था पिया जी, क्या ऐसा गुनाह हो गया। ये करते करते अत्यधिक उग्रता की स्थिति में पराकाष्ठा पे विरहा जब पहुंचाना है, क्यों, क्योंकि धनी ने आना है सुंदर साथ। जब भी कुछ भी घटित हो रहा हो जीवन में, माया तो छोड़ ही दीजिए, उसकी तो बात भी नहीं करनी चाहिए। अब स्थिति इतनी ऊंची हो जानी चाहिए कि ये दुख सुख तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। सुख आ गया तो हम उड़ने नहीं लग जाते, और दुख आ गया तो हम बहने नहीं लग जाते कि ये क्या कर दिया पिया जी। अब कोई और ही प्रश्न, कोई और ही दुविधाएं, कुछ और ही मेरी सुविधा। दुविधा भी ये कि पिया आते क्यों नहीं, सुविधा भी तेरे ब्रह्मवाणी में, तेरी चितवन में, तुझे रिझाने में मेरी सुविधा पिया। अब इन इन पराकाष्ठा तक जाते हैं सुंदर साथ जी। विरहा की जब पराकाष्ठा आई तो एक्चुअल रीजन तो उनसे निकल ही गया होगा। अब तो पिया 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 पिया, किस वजह से मैं हफ्सा में आई थी, क्यों मुझे डाल दिया। जब पराकाष्ठा हो जाती है तो कारण भी याद नहीं रहते सुंदर साथ जी, बस मस्त हो जाया जाता है। मन मस्त भया, मन मस्त भया, मन मस्त भया, अब क्या बोले, पता ही नहीं लगता उसको। सनंद ग्रंथ में भी यही स्थिति है। अब सिंधी पे आ रहे हैं सुंदर साथ जी, जो हम सिंधी, बहुत बहुत ऊंची अवस्था सिंधी है सुंदर साथ जी। परम धाम की चारों किताबों, जो कि मारिफत की किताबें कही जाती हैं, खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार का अवतरण होने के पश्चात सिंधी का एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। सिंधी का जो विरहा प्रकट हुआ है उसमें ये तथ्य दर्शाया गया कि ज्ञान की पूर्णता, ये पूर्णता कर दी इन्होंने ज्ञान की, मारिफत तक का ज्ञान उतर आया, और क्या चाहिए। पूर्णता के पश्चात
प्रियतम अक्षरातीत को अपने धाम हृदय में बसाने के लिए करना क्या चाहिए? केवल ज्ञान कुछ नहीं करेगा सुंदर साथ जी। अब उसकी दिल में बैठक हो जाए, केवल ज्ञान कुछ नहीं करेगा, पर ज्ञान के बिना भी संभव नहीं है। ज्ञान लेना है, पर कोरा नहीं, प्रेम भरता जाए, साथ साथ ज्ञान अंदर जाए, प्रेम की चाशनी घुल जाए सुंदर सा जी, इतना मीठा हो जाए अंदर, चाहे मेरे विचार हो, चाहे कर्म वाणी, मनसा वाचा कर्मणा मीठा ही मीठा हो, किसी सुंदर साथ के लिए हृदय से भी बात निकले, बोली भी ना गई हो, वो अनकही रह गई हो, तो उसको मेरी मिठास पहुंच जाए कि मेरे दिल में से तेरे लिए क्या निकला, इतनी मिठास हो सुंदर साथ जी। ज्ञान की पूर्णता के पश्चात प्रियतम वो पूर्णता है। अहंकार युक्त ज्ञान शब्द शब्द ले लिए, सारी चौपाइयां हमने याद कर ली, वो पूर्णता नहीं है। स्वामी जी से पूछा था मैंने, स्वामी जी कहते हैं ये तो जीव सृष्टि भी याद कर सकती है, ये बुद्धि का खेल है याद करना। यहाँ के जीवों की बुद्धि तुमसे भी तेज है, वो तो बहुत जल्दी याद कर लेते हैं। उसका अंदर का मर्म लेना है सुंदर सा। नहीं याद होती चौपाइयां, नहीं आती, पर उसका मर्म ले लेना है हमने अंदर से। ज्ञान की पूर्णता उसको कहते हैं। के पश्चात अक्षरातीत को धाम हृदय में बसाने के लिए करना क्या चाहिए, ये सिंधी सिखाती हैं। और आगे बहुत सुंदर एग्जाम्पल से धनी समझा रहे हैं, हमारे सतगुरु समझा रहे हैं, उनके थ्रू पिया ही ये संदेश हमें भेज रहे हैं। यहाँ से कल कंटिन्यू करेंगे, और कल करेंगे वो विरहा कौन सा था जब धनी श्री देवचंद्र जी का ये तन अंतर ध्यान हो चुका है, और किसी और को तो क्या, खुद मिहिरराज ठाकुर जी को, खुद इंद्रावती जी को भी नहीं पता कि वो आवेश मेरे अंदर विराजमान हो चुका है। वो कौन सा विरहा है सुंदर साथ जी, वो कल करें। और साथ में ये सिंधी का भी थोड़ा सा और है, इनको पढ़ के फिर वो करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। कहने में कुछ भी त्रुटि हुई हो, बाहर भाव काढ़ दिखा वही बोलते हैं ना, जैसे सतगुरु बहुत देते हैं, भर 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 के देते हैं, पर ये जीव उतना नहीं हो पाता सुंदर साथ जी सक्षम उसके लिए। प्रणाम जी।